एलओसी पर आज फिर जबरदस्त गोलीबारी हुई। भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान लगातार सीज़फायर तोड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक 200 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के नए लॉन्च पैड के बारे में पता चल चुका है। हालांकि हिंदुस्तान के टारगेट पर इन आतंकियों के आका भी हैं। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर से लेकर लखवी और सलाउद्दीन सबका लोकेशन ट्रेस हो चुका है। दहशतगर्दों का वो सरदार जिसने संसद पर आत्मघाती हमला करवाया था, जिसने पुलवामा में नरसंहार करवाया, जिसने नगरोटा में फिदायिनों की खेप भेजी थी, जिसका मकसद है धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में कत्लेआम करवाना। आतंक का वो आका जिसने सरहद पार बैठकर मुंबई के सीने में शूल घोंपा, जिसने 26/11 हमला करवाया। आतंक का वो प्रोफेसर जो सरहद पार जेल की चार दीवारी के अंदर भी भारत के खिलाफ साजिश रचता है। सर्जिकल स्ट्राइक होगी इंशाअल्लाह, कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा हिंद बर्पा होगा। ये सिर्फ डंडे को जानते हैं, इस मोदी को सिर्फ डंडा चाहिए। अब इंडिया को तबाही से नहीं बचा सकते। जहरीले हाफिज का वो लेफ्टिनेंट चाचा जिसके इशारे पर मुंबई में बारूद बनकर फटे थे पाकिस्तानी आत्मघाती हमलावर। आतंकी ज़की उर रहमान लखवी जो जाहिलों को जिंदा बम बनाता है। वो सैयद सलाहुद्दीन जो कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने की ठेकेदारी करता है। वो आतंकी सरगना जो कट्टरवाद की घुट्टी पिलाकर नौजवानों को आतंकी बनाता है। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती और आईएसआई के अदृश्य किले में बंद दहशतगर्दों के ये चारों दानव अब हिंदुस्तान के रडार पर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को मुट्ठी में रखने वाले इन चारों आतंकियों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बस एक इशारा होगा और इंसानियत के चारों दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हिंदुस्तान को इन चारों शत्रुओं को ट्रेस करने वाला हथियार मिल चुका है। हिंदुस्तान के पास वो ताकत आ गई है जिससे मसूद अजहर, हाफिज सईद, लखवी या फिर सैयद सलाउद्दीन जैसे भारत के दुश्मनों को वो कहीं भी और कभी भी पकड़ सकता है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS ये वो तीसरी आंख है जो आसमान से पाताल में भी छिपे दुश्मन को भी ढूंढ निकालेगी। ये दुश्मन खोजी यंत्र हासिल करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इस सिस्टम के जरिए देश की सरहद से 1500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। 7 उपग्रह वाले इस सिस्टम में यूं तो 4 उपग्रह ही आउटपुट देंगे, लेकिन बाकी के 3 भी जानकारी जुटाने में सक्षम हैं। हिंदुस्तान की सरहद से 1500 किलोमीटर के दायरे में कमोबेश पूरा पाकिस्तान ही आ जाएगा। अपनी चौहद्दी के किसी भी कोने में इमरान खान और जनरल बाजवा इन आतंकियों को छिपाएंगे तो अब बच नहीं पाएंगे। सरहद का सिंघम यानी राफेल के प्रहार से मसूद अजहर मटियामेट हो जाएगा, हाफिज सईद मारा जाएगा, ज़की उर रहमान लखवी का नामो निशान मिट जाएगा और सैयद सलाहुद्दीन का अंत देखकर आतंकियों की पुश्तें कांप जाएंगी। वैसे प्लान सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने का नहीं है, बल्कि सरहद पार भारतीय शूरवीरों के नजदीक बनाए गए आतंकवादी अड्डों को पहचानना है और इसके जरिए भारत सरहद के पास एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर सकता है। कब्जे वाले कश्मीर में ऐसे ही प्रहार की आशंका आकार ले रही है क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी के पास आतंक की प्रयोगशाला के बारे में सटीक जानकारी मिल चुकी है।
नगरोटा में आतंकियों के एनकाउंटर के बीच पता चला है कि जम्मू के सांबा सेक्टर से लगी सीमा पर 3 नालों के मार्फत पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। एजेंसियों को आशंका है कि आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान बाइन, बब्बर और बसंतर नाले का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने सुकुमल में नया लॉन्च पैड बनाया है। बताया जा रहा है कि नगरोटा में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को इसी लॉन्च पैड से भेजा गया था। एलओसी से सटे कब्जे वाले कश्मीर में ऐसे कई लॉन्च पैड हैं जहां से करीब 200 से 250 आतंकी सरहद पार करने की फिराक में हैं। इस समय मैं मौजूद हूं सांबा सेक्टर में, जहां पे बड़े पैमाने पर एंटी टनल ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। यहां पे टॉप ऑफिशियल जो है एक के बाद एक कर सांबा सेक्टर में पहुंच रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि शायद यहां पे टनल मिली हुई है। हिंदुस्तानी शूरवीरों के टारगेट पर पीओके के तमाम आतंकी लॉन्च पैड हैं। फिलहाल भारतीय सेना ड्रोन से इन लॉन्च पैड की निगरानी करने वाली है। यूं तो भारत ने आतंकवादी अड्डों पर निगरानी की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान के यार चीन को यह डर है कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीपैक पर अटैक हो सकता है और उसको रोकने में सक्षम है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर चीन का प्रोजेक्ट चल रहा है। दरअसल नगरोटा कांड के बाद आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की आशंका बढ़ चुकी है। हम ऑलमोस्ट उनकी फायरिंग रेंज में हैं। Guys, 5 minutes to cross LOC. They can fire anytime. Anyone got a lock signal? ऐसा खौफ इसलिए है क्योंकि नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी के पाकिस्तानी होने के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। बल्कि ये साबित हो चुका है कि इमरान खान की आंगन में बैठकर आतंकी मौलाना का भाई नगरोटा के इन नरपिशाचों को कंट्रोल कर रहा था। बड़ी बात यह है कि जनरल बाजवा के लेफ्टिनेंट ने कमांडो ट्रेनिंग देकर इन 4 दहशतगर्दों को सरहद पार करवाई। सुरक्षा एजेंसियों की गहन जांच में खुलासा हुआ कि सारे आतंकवादी कमांडो ट्रेनिंग लेकर आए थे। जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर और पठानकोट हमले का मुख्य गुनहगार कासिम जान हैंडल कर रहा था, जो सीधे जैश चीफ मुफ्ती रऊफ असगर को रिपोर्ट करता है। मारे गए आतंकवादियों के पास से मिले जीपीएस सेट, वायरलेस सेट और रिसीवर से पता लगा है कि कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद ये तमाम आतंकवादी शाकरगाह स्थित जैश के ट्रेनिंग सेंटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे। फिर वहां से जेट पॉइंट पर गए, जो शाकरबाह यानी सांबा और कठुआ के बीच की 6 किलोमीटर की दूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा के जंगल मंगल कैंप में 23 आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस वक्त स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त कम से कम 14 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में गुंजरावाला में अड्डा जमाए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने के बाद से लश्कर और जैश के आतंकी भारतीय सरहद की तरफ फिर से एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि ज्यादातर दहशतगर्द हिंदुस्तानी शूरवीरों के रडार पर हैं। जो नहीं है वो नए भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के जरिए तुरंत पकड़ में आने वाले हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में फिर एयर स्ट्राइक की आशंका है। सुपर ऑपरेशन के जरिए इस बार चांडाल चौकड़ी के खात्मे की भविष्यवाणी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।